जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है साथियों। अगर आप भारत का राष्ट्रीय उद्यान कर लेते हैं तो आपको ना बाघ अभयारण्य और साथ में वन्य जीव अभयारण्य, वह सब है ना, आपको इसी से रहता है। जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है तो कान्हा बाघ अभयारण्य भी है। इस तरह से आपको अगर यहाँ पूरा याद कर लेते हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान में रखिएगा, पूछा है कितना राष्ट्रीय उद्यान है तो 106। अगर आप 106 राष्ट्रीय उद्यान कर लेते हैं, एक भी राष्ट्रीय उद्यान से या बाघ अभयारण्य से क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से ही बाघ अभयारण्य सब रहता है। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा तो बाघ अभयारण्य हम करवाएंगे और वन्य जीव अभयारण्य भी करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम 106 राष्ट्रीय उद्यान करवाते हैं। अब हम सोचते हैं ना कि जो भी टॉपिक हो ना, एक एक वीडियो में पूरा ख़त्म कर दे, ताकि 2 4 वीडियो आप लोग को देखना नहीं पड़े, ठीक है। इससे जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए साथियों, और जो वीडियो चुरा कर डाल रहा था उसको ना हम कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिए। उसका वीडियो देखिए, उसके चैनल पर से उड़ गया है, ठीक है साथियों। क्योंकि वो गलत कर रहा था, वो फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता आप लोग के बीच में, और आप लोग को लगता है कि वो बात हम ही कह रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो अब आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले इसको यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। आ जाइए, सबसे पहले आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब भी कह देगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो समझिए कान्हा माने कन्हा हो गया है, कन्हा हो गया। कहाँ के आदमी? देखिए, ये स्थापना वर्ष किसी का नहीं याद करना है, ठीक। स्थापना वर्ष किसी का नहीं याद करना है, इतना सोच लीजिए। जब भी आपको कह देगा कि कान्हा है तो कान्हा कहाँ जाएगा घूमने? कान्हा कहाँ जाएगा घूमने? तो कान्हा समझ लीजिए सभी जगह थोड़ा मोड़ा कान्हा आदमी रहता है, तो कहाँ जाएगा घूमने? तो मध्य प्रदेश का एक हम जाएंगे घूमने। कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान में रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए अब आ जाइए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लीजिए, कान्हा के साथ ही माधव नाम के आदमी जाएगा घूमने। माधव, माधव। अब देख लीजिए, माध, माध 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 से माध, मध, माध मध मध, समझ गए? माधव तो मध्य प्रदेश। माधव, मध यानी है ना यहाँ पे मध, यहाँ माध यानी माध, यानी नामे में लिखा हुआ कि वो माध बता रहा है। यानी कौन राष्ट्र के राज्य के बारे में बताया जा रहा है? कि मध्य प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश। तो समझ गए, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ही है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब समझ लीजिए कि कान्हा गया घूमने मध्य प्रदेश, तो समझिए उसको बांध के वहाँ रख लिया गया है। कहाँ? यानी मध्य प्रदेश में बांध के रख लिया गया है। यानी जब भी गया ना कान्हा, तो कान्हा जब भी जाएगा उसको बांध के रख लेगा। तो बांध के रख लेगा ना, तो बांध के रखेगा तो बांधव कहाँ? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि कान्हा मध्य प्रदेश गया था, इसलिए उसको बांध के रख लिया गया था। तब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब हो जाएगा फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। समझिएगा, अच्छा पेड़ पौधा कहाँ ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा। तो देख लीजिए, जब जीवाश्म कैसे बनता है? जब पेड़ पौधा टूट के और धरती के अंदर जाके समा जाता है, उसके बाद कई लाख साल के बाद वह जीवाश्म बन जाता है, ठीक है साथियों। तो समझिए, अच्छा जीवाश्म बनने का कहाँ? क्योंकि ज़्यादा पेड़ पौधा रहेगा वहीं ना, ज़्यादा पेड़ पौधा टूट के और धरती के अंदर जाएगा, वहाँ जीवाश्म बनेगा। तो समझिए, अच्छा जीवाश्म यानी जीवाश्म बन रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्योंकि यह ध्यान में रखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। तो वन सभी टूट टाट के जीवाश्म बनता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, जब भी कह देगा फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा जीवाश्म यानी मध्य प्रदेश में जीवाश्म बना है। देख लीजिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। समझ गए, अच्छा पेंच फंस जाता है ना। अब देख लीजिए, कोई कहेगा ये मेरा है, कोई कहेगा ये मेरा है। तो जब भी कहेगा तो पेंच फंस गया, तो देखिए पेंच क्या चीज़ में फंसेगा? तो देख लीजिए, मान लेते ये एगो सामान है, एगो ही सामान है, ठीक है साथियों। ये मान लेते कोई सामान है। अभी देख लीजिए, एक आदमी यहाँ, एक आदमी ये कहेगा कि ये मेरा है, ये कहेगा कि यह मेरा है। तो समझ गए, अच्छा ये तो बीच में पेंच फंस गया। यानी एक जगह नहीं है, दो जगह लग रहा है। यानी एक आदमी का नहीं है, दो आदमी का है। तो देख लीजिए, दो आदमी में आपको क्या हो जाएगा कि जब भी कहेगा पेंच फंसा है ना, पेंच फंसा है, तो एगो मध्य प्रदेश है, एगो महाराष्ट्र हो जाता है। पेंच देखिए, एगो मध्य प्रदेश, एगो महाराष्ट्र। देख लीजिए, इधर भी होगा, देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे भी है पेंच, पेंच तब महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि दोनों का जो ना सीमा एक दूसरे से सटा हुआ है, इसीलिए पेंच फंस गया। पेंच फंस गया कहाँ? मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। यानी पेंच फंसा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में साथियों, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, पेंच हो गया। अब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। देख लीजिए, जब भी बिहार आप लोग सुनते होइएगा,
तो बिहार सुनते मात्र से बिहार मार दीजिएगा ऑप्शन में रहेगा तो। लेकिन यही कन्फ्यूजन वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी कह देगा ना वन बिहार, समझिएगा अच्छा वन उनके बारे में बात चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन तो जानबे करते हैं मध्य प्रदेश में। झीटों के कह रहा है वन बिहार में है, ये झीटों की कह रहा है ना कि ज़्यादा वन बिहार में है, लेकिन ज़्यादा वन बिहार में नहीं, ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। तो कह देगा वन बिहार, जब भी कहें तो कहे बिहार नहीं यार, वन बिहार नहीं मध्य प्रदेश, वन बिहार नहीं मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, कह देगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना, जब भी कह देगा पन्ना, देख लीजिए यहाँ पे हीरा के खान मिलता है पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो समझिएगा अच्छा पन्ना, पन्ना कहाँ मिलेगा लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि पेज फंस गया है ना, तो हम लोग को पन्ना मिलेगा लिखने के लिए, पन्ना। तो पन्ना कहाँ लिखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश जाइएगा वहाँ मिलेगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, चलिए हमारे चैनल से कई दोस्त मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को तो याद ही होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना जब भी कहते थे पन्ना, पन्ना तो ना कॉपी के पन्ना हम लोग मान लेते हैं ये कॉपी है। ठीक है, तो इसमें पन्ना ना रहता है उल्टा उल्टा के लिखने वाला, तो समझिएगा अच्छा पन्ना है। तो पन्ना है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, पन्ना। तो हम मध्य प्रदेश में परीक्षा देने जाएंगे तो हमको पन्ना मिलेगा। ठीक, मध्य प्रदेश। अब देख लीजिए संजय राष्ट्रीय उद्यान, जब भी कहते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो जब संजय राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात हो तो ध्यान में रखिएगा अच्छा संजय दिया कह रहा है, यानी संजय गांधी, संजय के बारे में कह रहा है यानी संजय गांधी, यानी संजय, या आप संजय गांधी उन्दी नहीं याद रखें आप कि संजय दत्त। संजय दत्त कहाँ फिल्म शूटिंग करने जाएंगे, संजय दत्त कहाँ फिल्म शूटिंग करने जाएगा, तो वो जाएगा मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग करने। कहाँ जाएगा फिल्म शूटिंग करने, मध्य प्रदेश में जाएगा शूटिंग करने। कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अब देखिए सतपुरा, देखिए सतपुरा हो जाएगा। सत कहाँ पूरा होगा, हम लोग मान लेते हैं सत पे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कोई भगवान को हम लोग एकदम आसन लगा कर बैठे हुए कि हमको सत चाहिए, तो देख लीजिए सत पूरा कहाँ होगा, दूसरा राज्य में बैठेगा ना वहाँ नहीं पूरा होगा, सत पूरा होगा मध्य प्रदेश में। तो ध्यान में रखना है सत पूरा कहाँ हुआ मेरा, मध्य प्रदेश में। सतपुरा कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। देखिए साथियों एक बार दो बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा ना, एक आध बार। हम ऐसा ट्रिक देते हैं कि आप यूट्यूब पर कभी भी खोजिए, कहीं भी कोई मास्टर का खोजिए, इस तरह का ट्रिक से आपको कोई नहीं याद कराएगा, चाहे कोई भी मास्टर हो, आप जाकर देख लीजिए। अगर आपको इस तरह से याद करवाएगा ना तब आप हमको बोलिएगा। ठीक है, देख लीजिए जब भी कहते सत पूरा हो गया कहाँ, तो मध्य प्रदेश में सत पूरा हो गया। अब देखिए जब ये सत पूरा होगा तो आप कहेगा ना ओंकारेश्वर, ओके 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 ओके, सत पूरा हो गया तो ओके से हो जाएगा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर क्या हो जाएगा, ओंकारेश्वर माने ओके ओके, हम रेस से बाहर हो गए क्योंकि हमको सत पूरा हो गया, यानी ओंकारेश्वर। तो ध्यान में रखिएगा ओंकारेश्वर माने ओका, ओंका जब भी करेगा ना ओंका, अच्छा क्यों, अच्छा ओंका को हम लोग कहेंगे ओका, ओका ओके हो गया, क्यों ओका हो गया, क्योंकि मेरा सत पूरा हो गया कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो ओका ओके यानी रेस से हम बाहर हो गए, दूसरा आदमी सब सत्य पर बैठल हुआ अभी रेसे में है, हम रेस से बाहर हो गए, ओंकारेश्वर। तो जब कहते अच्छा ओके बोल दिया कि रेस से बाहर हो गया, माने कहने का मतलब सत पूरा हो गया। तो सत पूरा कहाँ, मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए डायनासोर जीवाश्म, देख लीजिए जब भी जीवाश्म कह दिए ना तो जीवाश्म चल जाइएगा मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि देखिए वन तो पेड़ पौधा गिरता है और उसके साथ जो है ना जीवाश्म का मतलब तो जो धरती उड़ती फट गया और जीव जंतु सब भी ना जता जाता है, जता उता जाता है ना, तो समझिएगा जीव जंतु भी जता जाएगा तो वो सब जीवाश्म भी बनता है, यानी वन और जीव जंतु भी जताएगा तो जीवाश्म बनेगा। तो समझिएगा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जब भी कहते हैं ना डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान तो कहते जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो, कूनो ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो कहे ना कि बहुत तुमको कह रहे ना पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ा ना मुंह कूना कर देंगे, मुंह कूना कर देंगे। तुमको पाना भी दिया फिर भी तू नहीं पढ़ रहा है, मुंह कूना कर देंगे। तो कहाँ कहेगा मुंह कूना कर देंगे, तो कूना कर देंगे तो मध्य प्रदेश कहेगा। कहाँ कहेगा, मध्य प्रदेश। तो हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय जो मैंने कूना कर दिया, मुंह कूना कर दिया ना, तो मुंह कूना करने का मतलब मुंह पर मारेंगे हम, इसे नहीं बोलता इस टाइप से के गाँव में, क्या ज़्यादा बोलेगा मुंह कूना कर देंगे। तो वही हो गया कूनो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश का जितना राष्ट्रीय उद्यान था पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब आ जाइए हम लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। देखिए अब आ जाइए, अब देखिए महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। जब भी कहते हैं ना ताडोबा, तो ताडोबा, डोबा के हम लोग क्या कहेंगे, तावा, डो के हम लोग मान लेते हैं स्वास्थ्य दीर्घ के लिए ख़त्म कर देंगे, तो तावा राष्ट्रीय उद्यान। तावा माने तावा रोटी पकाते हैं ना तावा पर,
टावा, ताडोबा, 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 ताबा से ताडोबा हम लोग कहेंगे, तावा से ताडोबा कहेंगे, ताडोबा, डोबा, ताडोबा क्या कहेंगे, ताबा से हम लोग कहेंगे ताडोबा। ठीक है साथियों, या आप ऐसा समझ लीजिए, डूबा, ता डूब गया, कहाँ डूबा, तो महाराष्ट्र में डूब गया। ताडोबा माने डूब गया, कहाँ डूब गया, कहाँ डूब गया, तो मध्य महाराष्ट्र में गया था घूमने, वहीं डूब गया। कहाँ डूब गया, महाराष्ट्र में गया था घूमने, वहीं डूब गया। कहाँ डूब गया, महाराष्ट्र में गया था घूमने, वहीं डूब गया। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। ताडोबा, डोबा कहाँ डूबा, महाराष्ट्र में। तान क्यों डूब गया था, वो नशा किया था। डूब गया क्यों, महाराष्ट्र में, तो जो नशा किया था, नशा किया था इसीलिए डूब गया। तो क्यों डूब गया, तो नशा किया था इसीलिए डूब गया। तो डोबा तनसा, तो डोबा और तनसा, तनसा 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 है ना, तो तनसा हम उसको पढ़ेंगे। तनसा किया हुआ था तो डूब गया, तो नशा किया था तो डूब गया। कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। अब पेंच आपको बताई थी कि पेंच फंसा था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो पेंच दो जगह रहेगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दे देगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, दो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी देगा इनमें से दोनों। ठीक है, इस तरह से पूछ देगा, तो इनमें से दोनों मार दीजिएगा, और नहीं तो एक जगह देगा कोई। ठीक, अब आ जाइए, पेंच के बाद हो जाएगा 90 गाँव। समझ लीजिए, अच्छा एगो दो गाँव नहीं है, 90 गो गाँव है। कौन राज्य में 90 गो गाँव है, कौन राज्य में 90 गो गाँव है, एगो दो गाँव नहीं है। यानी कहने का मतलब ट्रिक आपको दे रहे हैं। ठीक है साथियों, आपको कह देंगे ना, कब कोई पूछेगा 90 गाँव कहाँ, तो 90 गो गाँव, तो 90 गो गाँव तो वहाँ है महाराष्ट्र में। 90 गाँव कहाँ है, 90 गो गाँव कहाँ है, 90 गो, 80 गो नहीं, 80 81 82 गो नहीं, 90 गो। 90 गाँव कहाँ है सॉरी 90 गाँव कहाँ है, तो 90 गाँव जब भी कहते हैं, अच्छा 90 गाँव महाराष्ट्र में। 90 गाँव कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देख लीजिए, संजय गांधी, संजय राष्ट्रीय उद्यान क्या था, जहाँ संजय हम बोले थे, संजय दत्त कहाँ गया था शूटिंग करने, तो संजय गांधी जब भी कह देगा ना, वहीं संजय। कैसे पेंच दो जगह है, तो संजय गांधी भी दो जगह है। तो संजय गांधी समझेगा मध्य प्रदेश में शूटिंग करने गया और महाराष्ट्र में नहीं शूटिंग करने जाएगा, ऐसा हो सकता है। यानी कहने का मतलब संजय गांधी ना, संजय दत्त यानी संजय दत्त, संजय गांधी को हम लोग कहेंगे संजय दत्त। संजय दत्त महाराष्ट्र में शूटिंग करवे किया था, मध्य प्रदेश में करेंगे। यानी मध्य प्रदेश में किया था, महाराष्ट्र में करेंगे। मध्य प्रदेश में किए थे, महाराष्ट्र में, यानी दोनों सटले है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों संजय गांधी और पेंच भी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देखिए यहाँ गूगामल। अब देख लीजिए, जब कान्हा गया था हम कहाँ, मध्य प्रदेश में। कान्हा गया मध्य प्रदेश, तो कान्हा और गूंगा, तो कान्हा चल गया मध्य प्रदेश और गूंगा चल जाएगा महाराष्ट्र। गूंगा कहाँ चल जाएगा, महाराष्ट्र, तो गूंगा से जाएगा गूगामल। गूगामल महाराष्ट्र, गूगामल माने महाराष्ट्र। तो गूगामल समझ गए। गूगा को हम लोग गूंगा कहेंगे, गूगा को हम लोग कहेंगे गूंगा, गूगा को हम लोग क्या कहेंगे, गूगामल का महाराष्ट्र चल जाएगा। ठीक है साथियों, और देख लीजिए चंदौली जाएगा तो ऐसा नहीं, चंदा लेके जाएगा। चंदा कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा चंदा लेके कहाँ जाएगा, चंदा लेके कहाँ जाएगा, तो जब भी कहते अच्छा चंदा लेके जाएगा, चंदा लेके महाराष्ट्र जाने के लिए पैसा नहीं, तो चंदा लेके जाएगा चंदौली। चंदा लेके जाएगा चंदौली, चंदा लेके कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। चंदा लेके कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र। यानी जाने के लिए रुपया नहीं है, लेकिन हम चंदा लेके जाएंगे। कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए बनेर घाटा। अब देख लीजिए, जब भी कहेगा ना बनेर कहाँ है, तो मैंने बनेर का मतलब बंदर हम लोग समझेंगे, माने बंदर के खेती कर रहा है। माने बानर के, बंदर को हम लोग बानर भी कहते हैं ना, तो बानेर, ये बानेर है। ये बानेर के मान लेते बिजनेस किया ना, या समझ लो बानर ना घाटा लगा दिया, बानर घाटा लगा दिया था ना। बंदर सब आता है और कोई चीज़ ले के भाग जाता है, कोई चीज़ का दुकान करेगा लेके चला जाता है, तो समझिएगा अच्छा बंदर का घाटा लगा दिया। तो देखिए झूठों के कारण बंदर घाटा लगा दिया, बंदर कहीं घाटा लगाता है। तो देख लीजिए बनेर घाटा ने बनर घाटा, कहे बानर घाटा नहीं लगाया है, उसको खुद नाटक कर रहा है। कोई बानर घाटा नहीं लगाया है, नाटक कर रहा है। तो जब भी कहते हैं तो अच्छा बानर घाटा, तो नाटक से कर्नाटक, नाटक कर रहा था, नाटक से कर्नाटक करेगा। कि बानर का ही घाटा लगाता है, तो बानर घाटा कहाँ हो जाएगा, बानर घाटा कहाँ हो जाएगा, बानर घाटा। तो कहते अच्छा बानर नहीं घाटा लगाया, फिर भी नाटक कर रहा था कर्नाटक। अब देख लीजिए कह देगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदी। देख लीजिए एगो बांधव था, तो बांधव था मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ बांदी। देख लीजिए बांदी को हम लोग कहेंगे बंदी। सब देख लीजिए बंदी सब रहती है ना, सब बंदी नहीं, यानी लड़की कहने का मतलब सब लड़की नहीं, लेकिन
कुछ लड़की ऐसी होती है ना जो बड़ा नाटक करती रहती है, बहुत ज़्यादा नाटक करेगी। यानी बांदी माने कोई बंदी है ना, माने लड़की को हम लोग बंदी कहेंगे, अरे बंदी काहे इतना नाटक कर रही है, इस टाइप से हम लोग बोलेंगे कि बंदी नाटक कर रहा है। तो सभी कहना बंदीपुर, बंदी बंदी बांदीपुर। तो बांदी जब कहते अच्छा बंदी है तो बंदी बहुत ज़्यादा नाटक करती है, तो बंदी हो जाता है, बंदी से हो जाएगा नाटक से कर्नाटक। बंदी नाटक करे तो नाटक से कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब आ जाइए कुद्रेमुख। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कह रहे हैं ना कूद जाएंगे हम, कूद जाएंगे। तो कुदरे कह रहा है कि कूद जाएंगे आ गिर जाएंगे मुंह की तरह से, कूद जाएंगे आ गिर जाएंगे। ये कह रहा है कूद रहे, तो खाली मुँह से बोल रहा है कि हम कूद जाएंगे, लेकिन कूद नहीं रहा है। देखिए कुदरे जब कहते हैं कुदरे मुख, ध्यान में रखिए कुदरे मुख। ये कह रहा है कि हम कूद जाएंगे, मुख से बोल रहा है कि हम कूद जाएंगे, लेकिन कूद नहीं रहा है, ये नाटक कर रहा है। तो नाटक से कर्नाटक। अब देख लीजिए नवेगांव कहाँ था, महाराष्ट्र। और देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी को हम लोग कहेंगे अस्सी राष्ट्रीय उद्यान। तो नवेगांव था महाराष्ट्र में, देखिए लेकिन 80 है, 80 से मैंने 90 से 10 कम 80, तो अंशी हो जाएगा। अंशी चाहे 80 हो जाएगा ना, कहाँ है, कर्नाटक में। देखिए वो 80 गाँव कहाँ है, कर्नाटक में। 90 गाँव हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए अंशी लिखा रहेगा ना, तो क्या अच्छा कर्नाटक में 80 को माने 80 गाँव कर्नाटक में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नगरहोल। देखिए नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग कहते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय दत्त महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जाएगा, लेकिन यहाँ राजीव गांधी का रहा है। देखिए राजीव गांधी के मार दिया ना, राजीव गांधी के मार दिया, ठीक है, होल करके मार दिया, राजीव गांधी के मार दिया ना। देख लीजिए उधर मार दिया लेकिन होल नहीं किया, माने इतना मतलब कि होल कर दिया, तो होल नहीं किया, लेकिन फिर भी कह रहा है कि झूठों के कह रहा है कि ना कि होल कर दिया। तो समझिए वो होल झूठों के कह रहा था, यानी नाटक कर रहा है। यानी कहने का मतलब आप ऐसे भी कर लीजिए कि नगर में होल कर दिया, नगर में होल कर दिया। तो नगर में होल करेगा ना, तो होल कर दिया, कह रहा है कि हम नहीं किए हैं। नगर में होल कर दिया है, नगर मतलब ना कि नगर में होल कर दिया, कह रहा है कि हम नहीं किए हैं, यानी इसका मतलब ये नाटक कर रहा था। नाटक से कौन हो जाएगा, कर्नाटक। और नगर होल को हम लोग कह देंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी माने होल कर दिया गया, होल कर दिया, राजीव गांधी को ही होल कर दिया, ठीक है, यानी मार दिया राजीव गांधी को। तो समझिए अच्छा नगर में भी होल कर दिया, राजीव गांधी भी, तो हो जाएगा नाटक कर रहा था कर्नाटक, होल करके ही नाटक कर रहा है। अब आ जाइए जब कहते हैं हरि के वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हरि के, देखिए हरि के माने हरि कुमार। हरि से क्या होता है, हरि के से हो जाता है हरि कुमार, हरि से हो जाता है हरि कुमार, हरि से हो जाता है हरि कुमार, हरि से हो जाता है हरि कुमार। तो हरि कुमार वेट कर रहा है, हरि कुमार वेट कर रहा है। हरि कुमार माने भगवान को वेट करना पड़ रहा है, भगवान को भी वेट करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हरि के वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो समझो भगवान को भी वेट करना पड़ जा रहा है, कहाँ, पंजाब में। माने हरि के भी वेट करना पड़ जा रहा है। हरि को माने हरि मतलब भगवान होता है ना, तो हरि को भी वेट करना पड़ जा रहा है पंजाब में। कहाँ वेट करना पड़ जा रहा है, पंजाब में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए ए रावी कुलम लिखा हुआ है, ए रावी। तो समझिए ओ ए रावी माने रवि नाम के कोई आदमी है ना, कुलम, तो क से कुलम, क से केरल में रवि कुलम। यानी कहीं दिया जा रहा है कि रविया है जो ना वो माने कू से केरल, रविया ना केरल में काम कर रहा है। रवि नाम के कोई आदमी है ना, वो केरल में काम करेगा। रवि नाम के कोई आदमी है, वो कहाँ काम करेगा, तो केरल में। तो जब कहते अच्छा रवि कुलम केरल, जब भी कह देगा रवि कुलम तो केरल। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार को हम लोग कह देंगे प्यार, यानी पेरियार को हम लोग कहेंगे प्यार किया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो समझो अच्छा पेरियार यानी पेरियार से प्यार, तो प्यार कहाँ, केरल में ही। प्यार कहाँ, केरल में ही करेगा। कहाँ करेगा, केरल में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए प्यार करने में आप मान लेते हैं जोर से कोई हल्ला उल्ला तो नहीं कर सकते हैं, आपको साइलेंट रहना होगा, नहीं तो आदमी सब देख लेगा ना। कहता कि यानी एक दूसरे से प्यार, यानी प्यार का मतलब होता है ना कि यार एक दूसरे से बात करना, एकदम बैठ के एक दूसरे से सुख दुख बात करना, ठीक है, दूसरा चीज़ मत समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए पेरियार यानी प्यार कर रहा है, यानी साइलेंट होकर प्यार करेगा, माने साइलेंट होकर बैठ के। देखो अच्छा साइलेंट होकर बैठ के प्यार कर रहा है, कहाँ, केरल में। माने साइलेंट है, कहाँ है साइलेंट, तो साइलेंट कहाँ रहना है, तो केरल में साइलेंट रहना। कहाँ रहना है, तो केरल में। ठीक है साथियों, साइलेंट कहाँ रहना है, केरल में। अब आ जाइए देखिए पमधुम 16 राष्ट्रीय उद्यान।
आप देख लीजिए 16 जब भी लागल रहे ना, जहाँ 16 लागल रहे हैं तो समझो अच्छा 16, 16 का मतलब होता है 16 फिल्म, 16 फिल्म ना होता है, 16 फिल्म, तो समझो अच्छा 16 को हम लोग 16 कहेंगे, 16 को हम लोग क्या कहेंगे 16, समझो अच्छा। तो पम धूम, देखिए कह रहा कि पम धूम धूम माने 2 बार हम 16 फिल्म देखे हैं, 2 बार हम 16 फिल्म देख रहे हैं। पम धूम 2 बार 16 फिल्म देखे हैं, कहाँ जाके केरल में जाके, कहाँ जाके केरल में जाके, कहाँ जाके केरल में जाके, ठीक है साथियों। कैसे याद रखना है, 2 बार 16 फिल्म देखे हैं, कहाँ जाकर केरल में जाकर, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए मथी केतन 16, अब देख लीजिए माने मथी, माथा में भी 16 फिल्म इतना बार ना देखे हैं, माने 16 फिल्म 2 बार देखे हैं तो मेरे माथा में घुस गया है, यानी कहने का मतलब दिमाग में भी घुस गया है, 16 फिल्म 2 बार देखे हैं तो, ठीक है साथियों। तो जब भी 2 बार हम 16 फिल्म देखेंगे तो माथा में घुस जाएगा उसका सीन, एक एक सीन। तो कहाँ देखे थे 16 फिल्म, तो केरल में देखे थे साथियों। अब आ जाइए, अब देख लीजिए गुइडी राष्ट्रीय उद्यान, गुइडी को हम लोग गुड्डी कहेंगे, कहेंगे गुड्डी, गुड्डी कहाँ है, गुड्डी कहाँ है, गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तो गुइडी, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तमिलनाडु, गुइंडी गुइंडी गुइंडी, या समझ लो अच्छा गुंडा ना तो गुंडी, गुंडी है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जब भी कहते अच्छा गुंडी है, गुंडा सभी जगह तो गुंडा रहता, तमिलनाडु में तो गुंडी है, गुइंडी है, तो समझ लो तो गुइंडी कह देगा, जब भी कहते गुइंडी, तो क्या सभी जगह तो गुंडा रहता है लेकिन तमिलनाडु में गुइंडी रहती है, तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है साथियों। और मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग जानते हैं यह मन्नार की खाड़ी बहुत फेमस है, जो कि तमिलनाडु देख लीजिए इस तरह से, जो तमिलनाडु भारत के इस तरह से ये, और यहाँ देख लीजिए श्रीलंका है, ठीक है साथियों। देखिए तो यही बीच में मन्नार की खाड़ी, यही बीच में मन्नार की खाड़ी है, जो कि तमिलनाडु से सटा हुआ, तमिलनाडु में सटा हुआ रहता है, इसी बीच में है मन्नार की खाड़ी, जो कि हमारे देश में आता है तमिलनाडु में। तो जब भी कहेगा वो मन्नार, मन्नार समझ गए, मन्नार यानी अनार, मन्नार यानी अनार हम कहाँ खाएंगे, तमिलनाडु में जाके, यहाँ तमिलनाडु में जाके हम लोग क्या खाएंगे, अनार, कहाँ खाएंगे, तमिलनाडु में जाके अनार खाएंगे, कहाँ खाएंगे अनार, तो मन्नार हो जाएगा तमिलनाडु। अब देख लीजिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जब भी कह देगा ना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो कहे अच्छा इंदिरा गांधी जो ना मलाई खा रही है, तो मलाई से हो जाएगी अन्ना मलाई, या समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी जो कौन काम कर रहा है, अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे को मलाई खिया जाएगा, अन्ना हजारे को इंदिरा गांधी के जगह कौन काम करे, तो अन्ना मलाई, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए इंदिरा, जब भी कहते हैं ना अच्छा इंदिरा गांधी, तो कहिए अच्छा इंदिरा गांधी कहाँ गई घूमने, तमिलनाडु में गई घूमने, कहाँ गई घूमने इंदिरा गांधी, तमिलनाडु में, कहाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में गई, और अकेले नहीं गई, अन्ना को भी ले गई, तो अन्ना मलाई, जब भी कहते हैं ना अन्ना मलाई, तो कहा अच्छा अन्ना को मलाई कौन खिलाई, अन्ना को मलाई खिलाई इंदिरा गांधी, अन्ना को मलाई खिलाई इंदिरा गांधी, अन्ना को मलाई खिलाई इंदिरा गांधी, ठीक है साथियों। आ जाइए, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। अब आ जाइए, अन्ना तो मलाई खाया तमिलनाडु में, तो मुद्दू मुंह से खाया मलाई तमिलनाडु में, क्या चीज़ से खाया, मुंह से, आदमी क्या से खाता है, मुंह से, तो मुद्दू मलाई मुंह से खाया था, मुद्दू मलाई भी तमिलनाडु में, मुंह से खाया था मुद्दू मलाई भी तमिलनाडु में। देख लीजिए मुकुर्ती समझ गया अच्छा, गुंडी जो है ना गुंडी, यह गुंडी कहाँ के, तमिलनाडु के, तो गुंडी कुर्ती खरीदवाई है, यह गुंडी क्या खरीदवाई है, कुर्ती खरीदवाई है, तो मुँह कुर्ती, जब भी कहते हैं ना कुर्ती से हो जाएगा मुँह कुर्ती, तो कुर्ती कहाँ खरीदवाई गुंडी, तो गुंडी कुर्ती खरीदवाई है तमिलनाडु में है, कहाँ खरीदवाई है, तमिलनाडु में, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, कह देगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो समझ गए अच्छा जिम करेंगे। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है, देख लीजिए 1936 में बना था, या तो ये सब आपको याद नहीं रखना है कब बना था, 1936 में, तो थोड़ा जिम कॉर्बेट के सिर्फ थोड़ा याद रख लीजिएगा 1936 में, जिम कॉर्बेट के आपको याद कर रख लेना है 1936 में, क्यों, क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। देखो जिम करेंगे कहीं, तो उतर के जिम करेंगे, अरे उतर के जिम करेंगे ना, चुपचाप बैठ लेगा तो जिम थोड़ी हुआ, उतर के जिम करेंगे ना, तो समझ गो था जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, समझ गए नंदा देवी, समझ गए अच्छा नंदा देवी है, नंदा देवी कहाँ है, तो कहा अच्छा नंदा देवी की पूजा करने के लिए हमको उतरना पड़ेगा, नंदा देवी की पूजा करने के लिए हमको
उतरना पड़ेगा किसका, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। देख लीजिए, नंदा देवी की पूजा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उतरना पड़ेगा। तो उत्तराखंड आ जाए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान समझो। अच्छा, फूल की घाटी तो ये बहुत फेमस है उत्तराखंड में, यानी फूल की घाटी समझ रहे, बहुत ज़्यादा फूल है। फूल तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। फूल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। फूल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो फूलों की घाटी ना उत्तराखंड। राजा जी, राजा जी फूल तोड़ के कौन देगा, राजा देगा। कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। राजा जी फूल तोड़ के किसको देना है, राजा जी को देना है। फूल तोड़ के किसको देना है, राजा जी। राजा जी, आप जिस मान लेते हैं ना कि कोई आदमी है, किसी से आप प्यार करता है, चाहे आपका हस्बैंड ही कोई किसी आदमी का हस्बैंड रहता है, तो अपने राजा को, हस्बैंड को राजा जी नहीं बुला जाती है प्यार से, तो इस समझिए वो फूल तोड़ के राजा जी को दे रही है। तो उत्तराखंड में। और गंगोत्री, गंगोत्री जानते ही हैं कि उत्तराखंड से निकलता है यह नदी, गंगोत्री नदी उत्तराखंड से गंगोत्री से न, यहीं से ना गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से ही। तो समझो। अच्छा, गंगोत्री तो ग से गंगा, ग से गंगोत्री, तो यानी गंगा नदी यहीं से निकलती है, उतरती है। तो समझो गंगा नदी उतर रहा है कहाँ से, यहीं से। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए गोविंद पशु विहार। अब देख लीजिए गोविंद, गोविंद हीरो ना, गोविंदा हीरो ना, वो पशु को पालने जाएगा। तो पशु को पालने कहाँ जाएगा, तो उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार लगा लेते ही नहीं कि मार दीजिएगा बिहार। गोविंद पशु चराने कहाँ चल जाएगा, समझ गया। गोविंदा हीरो ना, पशु चराने कहाँ जाएगा, उत्तराखंड में। पशु चराने कहाँ जाएगा, उत्तराखंड में। पशु चराने कहाँ जाएगा, उत्तराखंड में। ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिए कि गोविंद पशु चराने कहाँ जाएगा, तो उत्तराखंड। अब देख लीजिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। देख लीजिए यह बहुत ही फेमस है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। समझ कि बंगाल के लड़की सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है, बहुत ज़्यादा सुंदर रहती है। तो ये समझ सुंदरबन, तो सुंदर कहाँ का लड़की रहती है, तो बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल, बंगाल की लड़की सुंदर रहती है, बहुत ज़्यादा सुंदर रहती है। तो यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। देखिए सिंगालीला। अब देख लीजिए सिंगालीला, जब भी कहेगा ना सिंगालीला तो समझ गए। अच्छा, सिंगा लीला तो समझ गए। अच्छा, सिंह तो समझ गए हम लोग, लेकिन गाली, गाली, गाली कहाँ देगा, गाली कहाँ देगा, तब पश्चिम बंगाल में। तो सिंगाली, गाली देख लीजिए, गाली, गाली है ना लिखा हुआ, सिंगालीला लिखा हुआ है ना, तो समझिएगा। अच्छा, गाली या गालिया समझिएगा। अच्छा, खूब लीला, लीला रचती रहती है, लीला, लीला, लीला रचाता है कहाँ, खूब लीला रचाता है, तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में। या सीधे समझिएगा। अच्छा, गाली, गाली माने सिंगालीला, तो गाली पश्चिम बंगाल में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यहाँ से। देख लीजिए थोड़ा धुंधला टाइप का है, लेकिन हम फ़ोटो खींचने में थोड़ा अजीब हो गया है, धुंधला हो गया है, लेकिन हम पढ़ के आप लोग को बता देंगे। पेज नंबर तो हम बता ही दिए, 167 पेज नंबर में है। ठीक है साथियों, देख लीजिए ये 168वां पेज है, वो पहला वाला जो था ना 167 पेज में था। अब आ जाइए, जब भी करेगा न्योर वैली राष्ट्रीय उद्यान। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से हम लोग क्या समझ गए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से हम लोग समझेंगे ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है ना, तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का। अच्छा, न्यूयॉर्क है, अपना भारत में भी न्यूयॉर्क है, तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है न्यूयॉर्क, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, न्यूयॉर्क। जब भी करेगा न्यूयॉर्क वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्यूयॉर्क वैली समझो। अच्छा, न्यूयॉर्क कह रहा है, न्यूयॉर्क कह रहा है, कहाँ कह रहा है, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क वैली पश्चिम बंगाल, कहाँ जगह समझ गए। तो न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यूयॉर्क पश्चिम बंगाल में। अब बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हम लोग बक्सा कहाँ रखेंगे, तो बक्सा रखेंगे बंगाल में। बसे बक्सा, बसे बंगाल, बसे बक्सा, बसे बंगाल। बक्सा कहाँ रखेंगे, बंगाल में रखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बक्सा कहाँ रखेंगे, तो बक्सा हम लोग रखेंगे बंगाल में, तो बंगाल से पश्चिम बंगाल। गोरुमारा मान लेते हैं, गोरुमारा। गोरू समझते हैं, गोरू का मतलब होता है कि जो गाय बच्चा देता है ना, गाय बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, तो वह जो गोरू होता है उसका छोटा बच्चा होता है ना, जो बैल बनता है आगे चल के, उसको बचपन में गोरू कहा जाता है, यानी बछड़ा होता है उसको, तो गोरू कहा जाता है। या समझ लीजिए कि मारा गोरू, या समझ लीजिए। अच्छा, आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, गुरु मारा, गुरु मारा। क्यों, आप पढ़ नहीं रहे थे इसलिए। तो गोरू मारा से हो जाएगा गुरु मारा। क्या मारा, गुरु, गुरु मारा। कौन मारा, गुरु मारा। कौन मारा, गुरु मारा। गुरु। साथियों देखिए, हम आपको कई सारे ट्रिक देते हैं, वो हम अभी जस्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ट्रिक निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हम ट्रिक आप लोग को ना अच्छा ट्रिक बना कर देते रहते हैं। ये नहीं कि हम पहले से ट्रिक कोई बना कर रखे रहते हैं, हम आता है तो उस हिसाब से ट्रिक बना के आप लोग को बताते हैं।
तो समझिए कि वो गुरु मारा, गुरु मारेगा क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे नहीं या पश्चिम चंपारण सॉरी पश्चिम बंगाल चल जाएंगे घूमने, बंगाल चल जाएंगे घूमने। गुरु क्यों मारा? बंगाल घूमने गए थे इसलिए। गुरु क्यों मारा? बंगाल घूमने गए थे इसलिए। गुरु क्यों मारा? बंगाल घूमने गए थे इसलिए। ठीक है साथियों, अब देखिए जल्दा पारा, जब भी कहते हैं ना वो जल्दा पारा, यानी पारा होता है जो भैंस का जो ना भैंस का जो बच्चा होता है ना उसको पारा कहा जाता है। जो बड़ा होकर पारा हो जाता है उसको ना भैंसा ना होता, तो वही भैंस जब तो कह देंगे जल्दा पारा, यानी जल पिलाएंगे पारा को, जल पिलाएंगे पारा को, जल पिलाएंगे जल्दा पारा, जल पिलाएंगे पारा को, जल पिलाएंगे किसको? पारा को। तो पश्चिम बंगाल में जल पिलाएंगे पारा को। कहाँ? बंगाल में जल पिलाया जाएगा पारा को। जब पारा को जल पिलाया जाएगा कहाँ? बंगाल में। पारा को जल पिलाया जाएगा कहाँ? बंगाल में। ठीक है साथियों, आ जाइए अब देख लीजिए रणथंभौर, रणथंभौर कहीं कहीं लिखा था, कहीं कहीं रणथंभौर लिखा था, तो यह रणथंभौर है, रणथंभौर। तो समझिए अच्छा रन 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 माने युद्ध का रन कहाँ? तो पहले राजस्थान में बहुत लड़ाई होता था, तो रन, तो र से रन, र से राजस्थान, र से रन होता है ना, र से राजस्थान माने रणथंभौर, रन रन रणथंभौर राजस्थान। अब देख लीजिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, समझ लो अच्छा केवला होता है ना। देखिए केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों? क्योंकि पक्षी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो साइबेरियन पक्षी होता है ना वह यहाँ आता है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो सभी कहते हो अच्छा केवला देव, एक मिनट जब भी कहते हैं केवला देव, समझो अच्छा केवल ना, केवल देव एक ही जगह है, केवल देव एक ही जगह, तो केवला देव कहाँ? राजस्थान। जब भी कहते हैं केवला देव राजस्थान माने केवल देव ना एक जगह रहता है, केवल देव एक जगह रहता है राजस्थान। अब देखिए सरिस्का, अब सरिस्का लिखा हुआ है, तो जब भी कहते अच्छा सरिस्का, तो रिक्शा हम लोग रिक्शा को हम लोग रिक्शा भी कह देते हैं गाँव सब में, गाँव देहात में कहेंगे रिक्शा, रिक्शा कह देते हैं। रिक्शा को क्या कहते हैं? रिक्शा, अरे रिक्शा है सरिस्का, रिस्का। जैसे रिक्शा को हम लोग कहते हैं अच्छा रिक्शा से हम लोग कहाँ चल जाएंगे? राजस्थान। रिक्शा से हम लोग कहाँ चल जाएंगे? रिक्शा से राजस्थान। रिक्शा से कहाँ चल जाएंगे? राजस्थान। चाहे समझिए रिक्स हो जाएगा यार, रिक्शा समझे, रिक्शा से सरिस्का से हम लोग जा रहे राजस्थान। ठीक है साथियों, अब आ जाइए रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। तो रेगिस्तान जानते हैं कि राजस्थान, र से रेगिस्तान, र से राजस्थान, रेगिस्तान से ज़्यादा कहाँ है? रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, रेगिस्तान। देख लीजिए मुकुंद देखिए किसी का नाम रहता है ना मुकुंद, तो मुकुंदरा नाम थोड़ी रहता है, लेकिन मुकुंद नाम रहता है। रा क्यों लगाए हैं? र से राजस्थान के लिए रा लगाए हैं, यानी मुकुंदरा। या देखिए रा लगा हुआ है, समझो मुकुंद में रा लग गया ना, तो समझो रा राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है साथियों, आ जाइए अब आ जाइए मुकुंदरा हो गया। अब आ जाइए मुकुंदरा राजस्थान जान ही गए कि मुकुंदरा। देखिए बाला पकरम राष्ट्रीय उद्यान, बाला पकरम। अब देख लीजिए बाला पकरम। अब कोई आदमी बाला पहन ले है, उसको बाला को पकड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो आदमी गिरने वाला है, अब मेघ ज़्यादा हो रहा है, तो किसी को बचने के लिए उसको ना पकड़े, तक बाले पकड़ा गया। तो समझे बाला कहाँ पकड़ के गिरने से बच गया? तब बाला कहाँ पकड़ के गिरने से बच गया? तो मेघालय में, कहे कि मेघ आया था ना, तब बाला पकड़ लिया, नहीं तो गिर जाता। तो बाला जब भी कहते हैं बाला पकड़ेंगे कहाँ? मेघालय में, नहीं तो गिर जाएंगे। और नो करेक, देखिए करेक के यार, करेक उड़ेक है क्या? तो कहा कि न करेक कहाँ है? तो कहेगा न करेक कहाँ है? तो न करेक है मेघालय। न करेक कह देगा कि करेक उड़ेक है क्या? तो कहे करेक नहीं है सर। मान लेते मेघ में घूमेगा ना, कहाँ घूमेगा? मेघ में घूमेगा तो उसको करेक कह दिया जाएगा कि करेक है यार तुम। तो कहेगा नो करेक नहीं है, तो नो करेक यानी मेघालय। कह देगा कि मेघ में क्या घूम रहा है? करेक उड़ेक है, तो कहेगी नहीं सर करेक नहीं है, ऐसा स्नान कर रहे हैं। अब देख लीजिए काजीरंगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है असम में। यहाँ ना यह गैंडा के लिए प्रचलित है, एक सींग वाले गैंडा के लिए ना प्रचलित है। ठीक है, जब भी कहते हो तो गैंडा माने काजीरंगा काजीरंगा, जब भी कह देगा काजीरंगा,
तो समझिए अच्छा रंग, रंग के बारे में बात किया जा रहा है। काजी, काजी रंग परा दे हम, काजी रंग परा दे हम आपको। कहाँ कह रहा है? तो असम में कह रहा है कि नहीं रंग उंग नहीं पराइए, हमको असम जाना है, रंग उंग नहीं पराइए, हमको असम जाना है। कहेगा काजी, मान लेते हैं कहीं, मान लेते हैं आप कोई आदमी है ससुराल गया, साली सब नहीं होती, साली सरोजनी न कहती कि काजी अब रंग परा दें, तो वहीं समझ काजी रंग नहीं, तो कहे रंग नहीं पराइए, हमको असम जाना है। ठीक है, तो मान जाएगी, मान जाएगी, रंग नहीं पराएगी। तो मान गई तो मानस माने असम, मान गई तो असम, मान गई तो असम, मानस माने मान गई तो असम, असम का मानस, मानस असम। ठीक है साथियों, आ जाइए, अब आ जाइए दिखाते हैं। कहाँ है? काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा और मानस कहाँ असम हो जाएगा। देखिए न मेरी, देख लीजिए जब भी कह देगा ना, न मेरी, न मेरी, न मेरी, न तेरी, कह देगा न है, ये न है मेरी, न है मेरी, न है मेरी। कहाँ का आदमी एकदम ईमानदार है, माने कोई किसी का कोई चीज़ गिर गया तो उसको कहा कि आपका, तो कहे न, ये न है मेरी। कहाँ के आदमी? तो असम के आदमी बहुत ईमानदार होता है, वो कहेगा कि ये न है मेरी, न है मेरी, कहाँ? असम। ये न है मेरी असम, न है मेरी असम। आ जब ये ओ रंग, ओ रंग, तो वे न ए रंग, रंग से आपको बोले थे ना काजीरंगा, तो कहेगा ओ रंग, रंग, रंग नहीं पराया, ओ रंग नहीं पराया। क्यों? क्योंकि ओ से असम जाना है, असम जाना है, इसलिए रंग नहीं पराया। तो रंग वाला जितना रहेगा ना वो असम हो जाएगा। ठीक है साथियों, रंग वाला कहाँ हो जाएगा? असम। अब आ जाइए, रंग वाला हो जाएगा असम। अब आ जाइए, वो रंग हो गया। अब आ जाइए डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो डिब्रू, डिब्रू समझ गए, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है? तो डिब्रूगढ़ असम में है, तो डिब्रूगढ़ असम में, तो डिब्रू से डिब्रू ही हो जाएगा। समझ गए, डिब्रू, डिब्रू कहाँ है? समझिए, ध्यान में रखिएगा, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है, तो डिब्रूगढ़ असम में, तो वही डिब्रूगढ़ के नाम पर ही डिब्रू, डिब्रू नाम पर आता है, ये भी असम में है। ठीक है साथियों, देख लीजिए देहिंग पटकाई, देहिंग माने देह को ना पटक देगा, यानी आपके देह को पटक देगा, आपके देह को पटक देगा। कहाँ? तो असम में आपके देह को पटक देगा। कौन कौन पटकेगा? तो जो कहते हैं यादव जी सब थोड़ा लड़ाई में ज़्यादा रहता है, तो राय, राय जी पटक देगा। तो राय मोना, राय मोना, राय, राय मोना, राय मोना पटक देगा। कौन पटक देगा? कहो देह पटक दिया कौन? राय जी। तो देहिंग पटकाई राय मोना कहाँ? असम में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए क्लाउड, जब भी कह देगा ना क्लाउड, लाउड माने लाउड, तो देख लीजिए एक आदमी बोलेगा तो ज़्यादा लाउड नहीं रहेगा, तीन आदमी बोलेगा तो ज़्यादा लाउड रहेगा। तो जब भी कहते हैं क्लाउड, लाउड यानी त्री आदमी बोलेगा तब तो त्रिपुरा, माने तीन आदमी होकर बोल कर पूरा कर दिया तो त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। एक आदमी बोलेगा तो लाउड नहीं निकलेगा, तीन आदमी बोलेगा तब लाउड निकलेगा, तो क्लाउड माने त्रिपुरा। ठीक है साथियों, आई बेंग, बेंकटेश्वर, समझो बेंकटेश्वर, तो समझो तो बेंकटेश्वर का मतलब कहते हैं बेंग, 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 बेंक, बेंकटेश्वर समझो। चाहे बेंग, बेंग कहाँ है? बेंग, जिसको मेढक को, मेढक को हम लोग बेंग कहते हैं, मेढक को हम लोग क्या कहते हैं? बेंग, बेंग कहते हैं ना मेढक को। तो वो कहते होता है बेंग कहाँ है? तो अच्छा बेंग पे लात धो दिया, कहाँ है ले, माने लात का मतलब था बेंग पे पैर काहे रख दिया यार? तो कहता है कि हम अंधा इसलिए बेंग पे पैर पड़ गया, हम अंधा इसलिए बेंग पे पैर पड़ गया। तो जब ये कह देगा बेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जब भी कह देगा बेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो समझो अच्छा ये अंधा है ना, तो इसलिए बेंग पे रात पड़ गया। बेंग को हम लोग मेढक कहते हैं, तब बेंकटेश्वर। ठीक है, किसी को और याद रखना है तो कहो बैंक में जाना है, बैंक, बेंकटेश्वर माने बेंकटेश्वर माने कहे कि वो बैंक में जाना है, तो बैंक में जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में बैंक है, कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। इस तरह से भी आपको याद रख लेना है। अब देख लीजिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, देख लीजिए एगो राजीव गांधी था जिसको होल कर दिया गया था, यानी होल कर। तो देखिए होल कर दिया गया था, कहा कि नहीं होल किए हैं, तो कर्नाटक में। तो वो जब भी कहते हैं ना राजीव गांधी लिखेगा होल, होल लिख लगा देगा उसमें होल कर, राजीव गांधी होलकर राष्ट्रीय उद्यान था कर्नाटक। होलकर नहीं लगा, सीधे राजीव गांधी रहेगा, तो समझिएगा अच्छा राजीव गांधी को होल नहीं किया था, अंधा कर दिया गया था। होल नहीं किया गया था, अंधा कर दिया गया था। होल नहीं कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया था। यानी होल, जब होल नहीं होगा समझिएगा, तो होल नहीं होता अंधा तो जरूर हुआ होगा, होल नहीं हुआ तो अंधा तो जरूर हुआ होगा, होल नहीं हुआ तो अंधा जरूर होगा। तो समझिए आंध्र प्रदेश। देख लीजिए
कह देगा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। जब भी कह देगा ना पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो पापी है, पापी था इसलिए नहीं, ये अंधा हो गया, पापी था ना इसलिए अंधा हो गया, या पापी है, पापी है इसलिए अंधा हो गया, तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जब भी कह देगा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन राष्ट्रीय उद्यान? पापी, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तो आंध्र प्रदेश। आप देख लीजिए, देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जब भी कहते हैं बेतला, बेतला का मतलब को समझ में, क्या कहेंगे इसको हम? बोतल, बोतल है, बेतल, बेतल मैंने बोतल, इसको बेतला के हम लोग बोतला कहेंगे, बोतला मैंने बोतल, बोतल ना था कि यार कोई थोड़ा ना थोड़ा मोड़ा अजीब टाइप के आदमी रहेगा, यार बोतला है तुम, बोतला की तरह करता है, तो वहीं समझ बोतला याद समझ गए, बोतल, बोतल, बोतल रहेगा, बोतल रहेगा कहाँ है? बोतल लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? बेतला को कह देंगे बोतला, तो बेतला को कह देंगे बोतला, बोतला का बोतल लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? तो झारखंड जाएंगे। बोतल लेके कहाँ जाएंगे? झारखंड। बोतल लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? झारखंड जाएंगे, बोतल लेके झारखंड जाएंगे। ठीक है साथियों, बोतला, तो बोतला या बोतला आदमी कहाँ चल गया? झारखंड चल गया। यानी बोतला का मतलब होता है ना बैतल, बैतल, तो बैतल को हम लोग रांची ले जाएंगे, रांची कहाँ? झारखंड। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। जब तो गिर गया वन, बने गिर गया, गिर गया वन, गिर गया वन। ठीक है, तो जब को गिरा है, नहीं गिरा तो दूसरा राज्य में, जब गिर गया ना तो गुजरात में। ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। देखिए ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। जब माने कोई आदमी है ना, उसको कहेगा यार ये ब्लैक है, तो कहेगा बाक, यार क्या बोल रहा है यार, बाक, यानी ब से ब्लैक, ब से बाक, बाक, तो इसमें वो ब्लैक कहाँ है, यानी कहाँ ब्लैक बोलने पर आपको कहेगा कि बाक यार क्या ब्लैक बोल रहा है, तो ब्लैक गुजरात। कहाँ हो जाएगा? ब्लैक गुजरात। ब्लैक आदमी कहाँ, किसी को मानते जो ब्लैक ना है उसको भी फिर भी बोल दीजिएगा कि वो ब्लैक है, चाहे ब्लैक रहेगा उसको बोल दीजिएगा कि ब्लैक है, बाक यार काहे बोल रहा है ब्लैक तलैक। तो वहीं ब्लैक बैक क्या कहते हैं, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में ब्लैक नहीं बोलने दिया जा रहा है। ठीक, अब आ जाइए वन सादा राष्ट्रीय। देखिए होता है ना कि वन सादा है, यानी वन में कोई नहीं है, वो तो वन सादा है, वन में कोई नहीं है, वन सादा बचा हुआ है, सादे वन है, वन में कोई नहीं है, वन सादा है। तो समझो अच्छा वन सादा राष्ट्रीय उद्यान तो गुजरात में। यानी वन गिर गया, जब वन गिरेगा ना तो सादा ही रह जाएगा, क्योंकि वन में जब भी वन गिरेगा तो सादा क्यों रह गया? क्योंकि वन में कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि वन तो गिर गया, तो नहीं कोई जाएगा तो सादा ही रह जाएगा, सादा, या समझ गए कि सादा हो गया, तो वन सादा हो गया क्या है? गुजरात में। अब आ जाइए मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। जब भी कहेगा ना समुद्री में, क्या मरीन, मर गया, मर गया समुंदर में, मर गया समुंदर में, तो समझो मर गया क्यों? क्योंकि समुंदर में घूमने गया था, तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में। कहाँ मर गया? कहाँ? समुद्र में घूमने गया था। कहाँ के समुद्र में? तो गुजरात के समुद्र में, जो कि गुजरात में समुद्र है, तो गुजरात के समुद्र में। मर गया कहाँ? गुजरात के समुद्र में। ठीक है, तो जब अब आ जाइए जब भी नाम दफा, नाम दफा, हम मान लेते हैं चाइना के आदमी आता है अरुणाचल प्रदेश में भी अपना कहता कि मेरा ही है, तो समझ गो जब भी नाम लेगा ना अरुणाचल प्रदेश का, तो सीधे अरुणाचल प्रदेश का आदमी कहेगा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नाम दफ़ा माने नाम मत लेना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नाम मत लेना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो कहाँ कहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? कहाँ कहा है? अरुणाचल प्रदेश में कहा है। कहाँ कहा है? माने चाइना से अरुणाचल प्रदेश को भी ना कहता है कि मेरा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही जगह इसको कहता है मेरा पार्ट है, तो सभी आएगा ना चाइना अरुणाचल प्रदेश में, से नाम मत लो ना, दफ़ा हो जाए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जब भी करेगा मॉल, मॉलिंग, समझ गया अच्छा, मॉलिंग, समझ गया अच्छा, मॉलिंग का मतलब तो मॉल, मॉल बहुत है, मॉल कहाँ है? तो मॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मॉलिंग, मॉलिंग माने मॉल से हो जाएगा मॉलिंग, मॉलिंग देख लीजिए, मॉल, मॉलिंग, मॉलिंग यानी मॉल, 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 तो मॉल हम लोग कहेंगे, तो मॉल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मॉल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप समझ गए। अच्छा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सभी को सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान फिल्म आप देखे हैं? देखिएगा सुल्तान फिल्म में ना सलमान खान हरियाणवी बनल रहता है, हरियाणवी, हरियाणवी कला कला उसमें ना हरियाणवी आदमी रहता है। देखिए सुल्तान फिल्म में हरियाणा के आदमी बनल रहता है, सलमान खान रहता है ना, तो समझ गए अच्छा सुल्तान यानी हरियाणा, सुल्तान यानी हरियाणा, या ऐसे भी रखिए सुल्तान कहाँ रहता है? सुल्तान, भारत का सुल्तान कहाँ रहता था? हरियाणा में रहता है। सुल्तान कहाँ रहता है? हरियाणा में रहता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सीम, देखिए सिम ले लेंगे, सिम लेंगे कहाँ बात करने के लिए? कहाँ सिम लेंगे?
तो उड़ीसा में सिम लेंगे। सिम कहाँ लेंगे? तो जब सिम ले लेंगे ना तो समझो सिम काहे लिए, किसी से माना होता है ना, कोई मान लेता सिम क्यों लिए, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। तो गर्लफ्रेंड से बात करेंगे दिखा के तो नहीं, भीतर जाकर भीतरी जाकर ना कहता जाओ भीतरी जाकर बात करेंगे। तो समझो सिम ले लेंगे, भीतरी जाकर बात करने के लिए, सिम ले लेंगे भीतरी जाकर बात करने के लिए। तो भीतर कनिका, भीतर गए माने बात करने के लिए, सिम लिए हैं। तो ये दोनों उड़ीसा में हैं, सिमलीपाल और भीतर कनिका। ठीक है साथियों, अब आ जाइए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। केबुल लामजाओ, जब भी कहते हैं केबुल के हम लोग कह देंगे वो काबुल, केबुल। तो यार समझिए होता केबुल को हम लोग कह देंगे टेबुल, केबुल को कह देंगे टेबुल। टेबुल ला 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 हो जाएगा ना कि केबुल ला, तो केबुल ला लिखा हुआ है, केबुल ला लिखा हुआ है, केबुल ला लामजाओ। तो ला मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या लाएंगे तो टेबुल लाएंगे तो मजा आएगा। तो टेबुल से केबुल कहेंगे, टेबुल से केबुल कहेंगे। लेकिन टेबुल तो वैसा फ्री में आपको नहीं मिलेगा, आपको मनी दे के लाना पड़ेगा। टेबुल मनी दे के लाना पड़ेगा ना, मनी मैंने पैसा दे के लाना पड़ेगा। तो मणिपुर। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए सिरोही, रोह समझ गए। अच्छा, टेबुल क्यों लाए थे? रोह मछली के उस पर रखने के लिए। तो समझ गए सिरोही या सिरोही। जो सिरोही एक बकरी का ना, बकरी का एगो नस्ल होता है सिरोही। क्या किसका? बकरी का। समझो वहाँ ना रोही जब भी करेगा ना, और सिरोही बकरी का नस्ल, तो उसका मीट ना मान लेते तो नॉर्मल मीट अभी 700-800 चल रहा है, लेकिन उसका मीट ना 1500-1500 केजी मिलता है। तो सर जिसके पास मनी रहेगा वही ना लाएगा सिरोही का मांस। ये रियल बात है, उसका मटन ना अब 1500 केजी मिलता है साथियों। तो यहाँ समझिए यार, रोही 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 यानी रोहू। रोहू मछली कब खरीदेंगे? जब आपके पास मनी रहेगा तब ना, जब आपके पास मनी यानी पैसा रहेगा तब ना रोहू खरीदेगा, तो हो जाएगा सिरोहू। अब आ जाइए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, दरोगा में भी पूछा हुआ है, लगभग इसमें का पूरा पूछा हुआ है दोस्तों। कोई नहीं ऐसा है कि जो नहीं पूछा हुआ है, सभी पूछा हुआ है, इसीलिए सभी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब समझ गए महात्मा गांधी कहाँ जाकर मर गया, और सीधे डायरेक्ट मरीन रहेगा ना, तो मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो समझ गए कि मरा है समुद्र में जाके, तो हो जाएगा कहाँ? गुजरात। लेकिन यहाँ कहा महात्मा गांधी मर गया, तो महात्मा गांधी मर गया तो कहाँ इसको ले जाएंगे? अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी कहाँ मर गया? तो समझिए महात्मा गांधी अंडमान निकोबार मर गया। महात्मा गांधी वैसे तो मारा था दिल्ली में, लेकिन कंसेप्ट याद दिलाने के लिए आपको हम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी कहाँ मर गया था। तो महात्मा गांधी मर गया था कहाँ? अंडमान निकोबार में। अब देख लीजिए, जितना में बटन लगल रहे ना, बटन सब अंडमान निकोबार। समझिएगा, देखो बटन जितना बटन लगल रहे सब चल जाएगा अंडमान निकोबार। जैसे देख लीजिए, देख लीजिए साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो बटन लगा हुआ है, तो बटन से अंडमान निकोबार। बटन अंडमान। समझ गए, आपके पास बटन ना है, शर्ट के तो इन्हें उन्हें नहीं मिला, आपको अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा बटन लाने के लिए। तो जितना में बटन नहीं रहेगा, साउथ बटन। माउंट हैरी भट्ट, माउंट हैरी भट्ट। समझे कि माउंट हैरी भट्ट। देखिए एगो हैरी के वेटलैंड, तो हैरी के वेटलैंड क्या था? वो वेट कर रहा था कहाँ? पंजाब जाने के लिए। यहाँ क्या कर रहा है? माउंट हैरी भट्ट। अब देख लीजिए, भोजपुरी फिल्म जो देखते होइएगा उसका नाम, उसको आप मालूम होगा विराज भट्ट एगो हीरो है, तो उसका भाई समझ लीजिएगा कि विराज भट्ट के भाई हरी भट्ट, विराज भट्ट के बाद तो भाई हरी भट्ट। तो समझ लीजिएगा अच्छा माउंट पर चढ़ेगा विराज भट्ट के भाई हैरी भट्ट। तो हैरी माउंट कहाँ है? तो माउंट के अच्छा माउंट अंडमान निकोबार घूमने गया हैरी भट्ट। कहाँ गया घूमने? हैरी भट्ट अंडमान निकोबार। तो ध्यान में रखिएगा, हैरी भट्ट अंडमान निकोबार। और नॉर्थ बटन, देखिए साउथ बटन हो गया, नॉर्थ बटन, बटन लगा हुआ है अंडमान निकोबार। मिडिल बटन लगा हुआ अंडमान निकोबार। ठीक है। और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए सैंडल यानी समझो अच्छा, सैंडल पहन के कहाँ जाएंगे? सैंडल पहन के हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अंडमान निकोबार। सैंडल पहन के कहाँ जाएंगे? अंडमान निकोबार। सैंडल पहन के कहाँ जाएंगे? अंडमान निकोबार। अरे कैंप बेल, देखिए कैंप कहाँ बनाएंगे? देख लीजिए, देखिए अंडमान निकोबार सब में ज़्यादा घर उर नहीं, तो वहाँ जाकर हम लोग कैंप बना कर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कैंप बेल। कैंप बेल कहाँ हो जाएगा? कैंप बेल हो जाएगा ना अंडमान निकोबार। कैंप बेल कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार। समझ लीजिए, सैंडल पहन के कहाँ है? अंडमान निकोबार। सैंडल पहन के अंडमान निकोबार। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब थोड़ा ही बचा हुआ है। गलातया राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लीजिए गलातया राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लीजिए ना, वहाँ जाएंगे ना तो गाला पानी पिएंगे तो गाला खराब हो जाएगा।
तो गाला ताया, गाला गाला ताया हो गया, गाला में ताया हो गया। तो गाला गाला जब भी कहते हैं अच्छा गाला खराब हो गया कहाँ, अंडमान निकोबार जाके गाला खराब कहाँ हो गया। मान लो तो कोई सिंगर है बहुत अच्छा गाता है लेकिन वो अंडमान निकोबार में गया ना तो उसका गाला ही खराब हो गया। तो गाला खराब हो गया कहाँ, तो गाला ताया कहाँ, अंडमान निकोबार। गाला कहाँ, अंडमान निकोबार। गाला ताया अंडमान निकोबार। देखिए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समझो। अच्छा महात्मा गांधी गए ना, तो महात्मा गांधी से पहले झांसी की रानी अंडमान निकोबार में जा गई थी। अंडमान निकोबार में झांसी की रानी गई थी, झांसी की रानी गई थी। अंडमान निकोबार में कौन गई थी, तो झांसी की रानी। झांसी की रानी जब भी कहते अच्छा झांसी की रानी कहाँ, लक्ष्मीबाई कहाँ गई थी, तो वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गई थी, तो अंडमान निकोबार में गई थी। कहाँ गई थी, तो अंडमान निकोबार में साथियों, ठीक है। और निरिंकी राष्ट्रीय उद्यान न से निरी, न निरी निरी निरित माने निरित करेगी, न से निरित, न से नागालैंड, 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 ठीक है साथियों। माने जब कहते निरिंकी निरिंकी निरिंकी, यह समझ लीजिए कि रिंकी, रिंकिया के पापा कहाँ, नागालैंड। रिंकिया का पापा कहाँ गया, नागालैंड। या निरिंकी निरिंकी निरिंकी, तो समझ निरी निरी निरित करने कहाँ, नागालैंड। न से निरित, न से नागालैंड, न से निरी, न से नागालैंड, ठीक है। अब आ जाइए मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। मोलेम मान लेते हैं ना, समझ तो कोई है तो ले लेंगे, लेंगे। मोलेम ले मान लेते लेने के लिए बात करेंगे तो क्या लेंगे, तो लेंगे। का मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती लेंगे। मोलेम माने कहीं लेंगे, लेंगे तो लेंगे कहाँ, तो मोलेम यानी गोवा। मोलेम तो कहाँ हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। मोलेम कहाँ हो जाएगा, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, ठीक है साथियों। आ जाइए मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, गोवा। मोलेम लेना होगा, मोमबत्ती लेंगे कहाँ, तो मोमबत्ती लेंगे गोवा में, तो मोलेम माने लेंगे, मोलेम गोवा में। आ जाइए अब देख लीजिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन समझिएगा, अच्छा मुरलेन। अब देख लीजिए सूद मूर, गांव देहात में होता है ना, सूद ब्याज को हम लोग कहते हैं सूद मूर। माने मूर का मतलब हो जाता है क्या, कि वो आपका है, कि जो गांव देहात में रहता है उसको मालूम है कि सूद मूर क्या होता है। यानी मूर जब भी कहते हैं ना, सूद होता है कि सूद हम सूद लिए हैं, लेकिन मूर अपना होता है। तो समझ सूद छोड़ दिया, मान लेते तो कोई किसी को कर्जा दिया तो सूद छोड़ दिया, अब मूर कहेगा कि मेरा मूर दे दो, तो तुमसे सूद नहीं दिया गया तो कम से कम मेरा मूर भी दे दो, तो मूर भी दे दो। तो मिजोरम, मिजोरम। मुरलेन कम से कम मूरो मांगेगा मिजोरम, मूर मांगेगा कहाँ, मिजोरम। मूर मांगेगा कहाँ, मिजोरम। मूर मांगा जा रहा है मिजोरम। अब देख लीजिए फांगबुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। फांगपुई, यहाँ पे फांगपुई लिखा हुआ है, फांगपुई, ठीक है। तो फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए माउंटेन में ब्लू हो गया है, ब्लू माउंटेन हो गया है। माउंटेन क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। तो कहाँ, मिजोरम का माउंटेन। मिजोरम का माउंटेन ब्लू हो गया है। मिजोरम का माउंटेन क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। तो समझ लीजिए को फांगपुई ब्लू माउंटेन। तो फांगपुई ब्लू हो गया कहाँ के, तो ब्लू हो गया है मिजोरम का, ठीक है साथियों। अब मूर भी लेगा मिजोरम के। और लेम यानी मोमबत्ती, मोलेम। तो मोलेम यहाँ मूर ले नहीं आया लेकिन मोलेम, तो मोमबत्ती लेगा गोवा में। अब देख लीजिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचन जब भी कहते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो समझो कंचनजंगा पर्वत कहाँ है, सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में, समझ लीजिए। अच्छा कंचनजंगा सिक्किम में, यानी समझ लीजिए कि कंचन नाम के आदमी ने कहाँ घूमने गया है, सिक्किम में। कंचन नाम का आदमी कहाँ घूमने गया, सिक्किम में। कंचन नाम का आदमी कहाँ घूमने गया है, सिक्किम में। तो समझिए अच्छा कान रहा है, कोई आदमी ने कान रहा है जिसका जांघा छिला गया, मान लो गिरने पर जांग होता है ना, छिल गया, तो कहाँ, तो सिक्किम में। इस तरह से आप याद रख लीजिए। अब देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं ध्यान में रख लीजिए बिहार में, उसका डेट भी याद रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, या बिहार में राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1978 में बना था। कब बना था, 1978। तो इसको याद रखेंगे 7 और 8 में कब बना, वाल्मीकि। तो समझो वाल्मीकि जो रामायण नहीं लिखा था, समझो अच्छा रामायण लिखने कहाँ आया था, वो बिहार आया था। तो वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, वाल्मीकि 1978 में।
महावीर हरियाणा, जब भी महावीर लगल हुआ रहेगा ना, वनस्थली, वनस्थली लगा हुआ है, तो महावीर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, महावीर हरिना, हरिना, हरिन, हरिन, हरिन माने हरिन नहीं, हिरन को हम लोग हरिन नहीं कहते हैं। तो हरिन कहाँ है, तो तेलंगाना में है। हरिन कहाँ है, तेलंगाना में है। तो यानी महावीर जी हरिन के साथ घूमने गए। महावीर जी हरिन के साथ घूमने गए कहाँ, तो महावीर हरिन के साथ घूमने गए तेलंगाना में। तो महावीर हरिना वनस्थली, वनस्थली, वन से ही ना हरिन को पकड़ के लाएंगे, तो हरिना कहाँ, यहाँ हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब थोड़ा ही बचा हुआ है, देख लीजिए 106 था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए थोड़ा बड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको हम ट्रिक से बता रहे हैं और ये इसी में समय लग रहा है। उसके बाद यहीं से रिलेटेड यहीं सब बाघ अभ्यारण्य हो जाता है, यहीं सब वन अभ्यारण्य हो जाता है। थोड़ा मोड़ा चेंज रहता है, 10 से 12 को चेंज रहेगा, लेकिन एक बार आप याद कर लेते हैं, वो सब आपको बाघ अभ्यारण्य और वन अभ्यारण्य आपको अपने में याद हो जाएगा। हम याद करा ही देंगे, ठीक है, लेकिन या इसी से रिलेटेड रहता है। अब आ जाइए, जब भी कह देगा ना, जब भी कह दे क्या, तो मृग वनी हरिना वनस्थली, तो देखिए हरिन कहाँ पकड़े थे, तेलंगाना में। देख लीजिए मृग वनी, मृग, मृग, यहाँ मृग है और वहाँ क्या था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको अति हरिन को मृग पकड़ के ले जा रहा है, मृग, लेकिन यहाँ क्या था, देख लीजिए, यहाँ था महावीर, महावीर हरिन के ले जा रहे थे, और यहाँ वहाँ म से महावीर है, म से मृग, मृग वनी हरिना, यानी समझो हरिन, हरिन कहाँ रहेगा, वन में रहेगा। कहाँ वो वन है, तेलंगाना में है, ये इतना याद रख लीजिए, तेलंगाना में है। और देखिए दाची गांव, दाची गांव, यानी दाची, दा से दाल, द से दाल और ची से चीनी, दाल चीनी किस गांव में मिलेगा, तो समझो अच्छा दाची गांव, यानी दाल, दा से दाल और चौ से चीनी, तो दाची गांव। जब भी कहते हैं दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए दाल चीनी मिलेगा हमको कहाँ, जम्मू कश्मीर। दाल चीनी हमको कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर। अब देख लो दाल चीनी तो हम, पैसा नहीं है कि हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन हम किस्त पर रुपया लेंगे, तो किस्त कहाँ से लेंगे, जम्मू कश्मीर से लाएंगे। किस्त बार जम्मू कश्मीर से लाएंगे, किस्त कहाँ से लाएंगे, जम्मू कश्मीर से। किस्त कहाँ से लाएंगे, जम्मू कश्मीर से, तो किस्त बार जम्मू कश्मीर। अब देख लीजिए सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जब भी लिखल रहेगा सलीम अली, सलीम जो ना, सलीम कौन है, सलीम खान, माने सलमान खान के पिता ना सलीम खान। तो वह मुस्लिम है, तो अधिकांश मुस्लिम कहाँ, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अधिकांश मुस्लिम सब जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ठीक है, तो जब भी कहेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो जब भी कहेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जब भी कहेगा ना सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो सलीम जी कहाँ गए हैं, सलीम अली के नाम लेके, सलीम अली जी के नाम लेके जम्मू कश्मीर में गए हैं। ठीक है साथियों, अब बताइए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस, देखिए मिस होता है ना, जो मिस सब पढ़ाती है, तो मिस को हम लोग कहेंगे हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो समझो मिस लद्दाख में है। मिस आइए पढ़ाने, कितना रुपया लेके, लाख रुपया लेगी, लाख रुपया लेगी, तब ये मिस पढ़ाएगी, तब मिस पढ़ाएगी कब, जब लाख रुपया लेगी, तो लद्दाख। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब कुछ बचा हुआ है। देखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जब भी कहेगा ना ग्रेट हिमालयन, तो समझिएगा अच्छा ग्रेट हिमा लिखा होता है, हिमा से हिमाचल, नामे में लिखा हुआ है। जब भी ग्रेट हिमालयन कह देगा ना, तो हिमालयन, तो हिमा लिखा हुआ, तो हिमा से हिमाचल हो जाएगा। अब देख लीजिए पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, देख लीजिए आप कोई चीज़ में पिन मारते हैं ना, पिन लगाते हैं, पिन आपको इन्होंने नहीं मिलेगा। पिन कहाँ मिलेगा आपको, पिन मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। पिन मिलेगा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। पिन इधर उधर नहीं मिलेगा, पिन आपको सीधे मिलेगा हिमाचल प्रदेश में साथियों, इसलिए पिन वैली राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश। देखिए सिंबल बारा। अब देख लीजिए कोई चीज़ का सिंबल होता है, मान लेते हैं डॉलर का सिंबल है, तो इतना छोटा सिंबल है, लेकिन ये बड़का सिंबल मिलेगा कहाँ, तो अच्छा सिंबल बारा कहाँ मिला, समझ गए अच्छा सिंबल बारा, यानी सिंबल बारा कहाँ मिल रहा है, तो सिंबल बड़का सिंबल हमको मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, बड़का सिंबल हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों, यहाँ लिखा हो खीर गंगा,
खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? जब ये खीर बनेगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। खीर बना के गंगा को चढ़ाएंगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। खीर बना के गंगा को चढ़ाएंगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। खीर तो देखिए हिमाचल प्रदेश, तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जब ये कहेगा ना दूध वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है साथियों। तो जब दूध उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश ही होगा। खीर गंगा, खीर चढ़ाएगा गंगा में कौन? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, लास्ट बच गया थोड़ा मोड़ा। अब घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए गुरु घासीदास। तो घास कौन, घास ना होता कि घास काटने गया है, तो घास कौन काटेगा? तो 36वां घास काटेगा। 36 नाम के कोई आदमी नहीं होता है कि 36, ना किसी का नाम होता है 36 कुमार, तो वही 36 घास कौन काटेगा? 36 कुमार। घास कौन काटेगा? या ऐसे समझिए कि घास कितना आदमी मिलके काटेगा? 36 आदमी मिलके काटेगा। घास कितना आदमी मिलके काटेगा? 36 आदमी काटेगा। तो जब घास काटने गए ना, तो इंद्र भगवान क्या करते हैं? किस चीज़ का देवता है? वर्षा का देवता है। तो इंद्र भगवान वर्षा कराने लगे। तो जब इंद्र भगवान कहाँ वर्षा कराने लगे? जहाँ घास करने गया है 36, तो जब इंद्र भगवान वर्षा करवाएंगे तो इंद्रावती, इसको घास भी बढ़िया से नहीं काटने दे रहे हैं इंद्र भगवान। क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान वर्षा करवा दे रहे थे। जब भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्र भगवान बारिश करवा दिए। घास काटने गया तो 36वां था, 36वां तो छत्तीसगढ़। अब देख लीजिए, अब आ जाइए राष्ट्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जब भी कहते ना कांगेर घाटी, कांगेर घाटी जब भी कहेगा ना कांगेर, कांग से समझ लेना होते काग, कांग से हम लोग समझ ले काग, कांग से हम लोग समझ ले कांग, कांगेर घाटी जब भी कहते कांगेर, या समझ लीजिए कि अच्छा इंद्र भगवान क्यों वर्षा करवाया? अपना आदमी रहता तो वर्षा नहीं करवाते। वो गैर आदमी है ना, गैर आदमी है ना, इसलिए वर्षा करवा रहा है। या समझ लो तो गेर से गिर गया, गेर से वो गिर रहा बन है हो जाएगा आपको गुजरात में। लेकिन गैर, देखिए अपना आदमी रहता तो कौन? इंद्र भगवान वर्षा नहीं करवाता, लेकिन गैर समझ के वर्षा करवा दिए। तो गैर से कांगैर। जब भी कहेगा ना कांगैर, कान तो कान जाएगा, कान देगा, गिर वर्षा हो जाएगा ना तो कान देगा। तो कांगैर माने गेर, माने समझ ली गैर है, गैर समझ के इंद्र भगवान वर्षा करवा दिया कहाँ? छत्तीसगढ़। तो जब भी कहते हैं कांगेर घाटी, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, आपसे पूछ दिया जाएगा कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना समझ कि रायमोना कहाँ है? हम नहीं बोले थे कि राय जी सब ना पटक देगा, पटकाई ना कहते, पटकाई बूम देहिंग पटकाई, माने देह को पटक देगा। देह को पटका था कौन? यही राय जी सब। तो रायमोना, तो रायमोना कहाँ पटके थे? तो असम में। तो समझ लीजिएगा। अच्छा, तो राय जो गलती किया था राय जी के सबसे अंत में रखेंगे। गलती कौन किया? राय जी। तो राय जी को सबसे अंत में रखेंगे, यानी सबसे अंत में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो असम का है ना, भारत का 106 राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जोड़ा गया था। यानी भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना? 106। तो समझिए वो सबसे लास्ट में कौन था? तो वो सबसे लास्ट में जो गलती किए थे ना राय जी, जो पटक दिए थे, तो वही राय जी जो असम में थे, तो उसको ना हम अंत में रखें, यानी सबसे अंत में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को ना भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान क्या कहते हैं रूप में जोड़ा गया था। 106 राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जोड़ा गया। कब? 2021 में ही, 5 जून। नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 जून वैसे भी बहुत फेमस है। पर्यावरण राष्ट्रीय उद्यान इसी समय, पर्यावरण दिवस इसी दिन मनाता है 5 जून के। तो समझिए पर्यावरण के दिन ही 5 जून 2021 को राय जी को ना सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी असम में, ठीक है साथियों। तो देखिए पूरा राष्ट्रीय उद्यान हम करवा दिए एक ही वीडियो में। बहुत ज़्यादा इसको ना मादा करते फिर अलग अलग एगो दूगो वीडियो आता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। एक ही में आप पूरा कर लीजिएगा, जल्दी हम लोग ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है साथियों। और देख लीजिए आप इसको बढ़िया से कर जाइएगा ना, हम जिस तरह से आपको याद करवा दिए हैं। उसके बाद आपको क्या होगा कि बाघ अभयारण्य, यही में से दुधवा आपको कह देगा दुधवा बाघ अभयारण्य कहाँ है, कहाँ इंद्रावती बाघ कहाँ है, इस टाइप का बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य भी सेम यही सब रहता है। थोड़ा मोड़ा दोसर रहता है ना, उसको हम सबको हम लेकिन करवा देंगे साथियों, ठीक है। तो आज यह इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करवा दिए हैं, ठीक है साथियों। तो आप बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक साथियों। चलिए तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार साथियों।